क्वेश्चन है मॉस्फेयर स्पेक्ट्रा ऑफ FeCO5 is recorded in the presence of external magnetic field. The original spectrum with 2 line change into how many lines? 3 में चेंज होगा, 4 में, 5 में या 6 में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैं आपको पूरी कहानी यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, यदि आपके पास कोई भी आयरन है और इस आयरन के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, यानी हर डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इस आयरन के किसी भी इस कॉम्प्लेक्स का, ये आयरन कहीं पर भी है, यदि इस आयरन का मॉस्फेयर स्पेक्ट्रा आप रिकॉर्ड करते हैं तो केवल एक सिग्नल आपको ऑब्टेन होता है। अब यदि आप क्या करते हैं, इस आयरन के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल कर देते हैं, यानी किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अलग है, दूसरे में अलग है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है। तो इस केस में यदि इस आयरन के कॉम्प्लेक्स का मॉस्फेयर स्पेक्ट्रा आप रिकॉर्ड करते हैं, 2 लाइन आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, कॉम्प्लेक्स इज FeCO5। यदि इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को आप फाइंड आउट करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कुछ इस वे के अकॉर्डिंग इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर होती है, एक ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल के एक ऊपर की साइड में और एक नीचे की साइड में लिगेंड अटैच होता है। मॉस्फेयर स्पेक्ट्रा हम हमेशा सॉलिड स्टेट में रिकॉर्ड करते हैं, ऑलरेडी लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है इसमें, आप जाकर डिटेल में चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। इस ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर TBP में कह सकता हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल से ऊपर जो बॉन्ड है जिसको हम एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, ये एक्सियल बॉन्ड, ट्रायंगल के कॉर्नर पर जो बॉन्ड है इक्वेटोरियल। देखा जाता है इस स्ट्रक्चर में, पर्टिकुलर इस स्ट्रक्चर में जो एक्सियल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। यदि ऐसा है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की अमाउंट होगी, क्योंकि ये बॉन्ड डिफरेंट है लेंथ में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिफरेंट होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिफरेंट होगी। आपको पता है कि आयरन के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह पर यदि अलग है, दूसरी जगह सही, तो उस केस में इस तरह के आयरन का जब आप मॉस्फेयर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं तो 2 सिग्नल आपके आएंगे। तो उसने कहा है क्वेश्चन में, ये कॉम्प्लेक्स है, इसका जब मॉस्फेयर स्पेक्ट्रा हमने रिकॉर्ड किया तो 2 सिग्नल वहां पर आए। अब उसने क्या किया, इसी कॉम्प्लेक्स को लिया और इस कॉम्प्लेक्स पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया और अब इसका मॉस्फेयर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया। आपको हमेशा याद रखना है, यदि आयरन का कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसका मॉस्फेयर स्पेक्ट्रा आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिकॉर्ड करते हैं, कैसा भी कॉम्प्लेक्स है, उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आयरन के कॉम्प्लेक्स का मॉस्फेयर स्पेक्ट्रा आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिकॉर्ड करते हैं तो हमेशा 6 सिग्नल हमें ऑब्टेन्ड होते हैं इस वे के अकॉर्डिंग। इस तरह के 6 सिग्नल हमें ऑब्टेन्ड होते हैं जिनकी इंटेंसिटी मतलब हाइट का रेशो ये होता है, याद रखिएगा। तो यहां पर जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करेंगे तो 6 लाइन हमें ऑब्टेन्ड होगी, 6 लाइन हमें ऑब्टेन्ड होगी। तो इस क्वेश्चन का D ऑप्शन करेक्ट है।